Audio Jungle. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स इसमें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसमें स्टूडेंट देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या दिया गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एनी टू ऑफ द बेसिक सॉलिड्स नेमली क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमीस्फीयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी चीज़ आपकी बनती है वो आपकी इन फिगर के कंबाइंड फॉर्म में बनती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए भी इसी तरीके से होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कि फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन स्टूडेंट इस तरीके का दिखाई देता है ग्लास की तरह। तो इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कौन होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। फिर इसका कर्व सरफेस एरिया है पाई R1 प्लस R2 और इंटू L। टोटल सरफेस एरिया जो है सॉलिड कौन का है, ठीक है। सॉलिड कौन क्या, फ्रस्टम ऑफ द सॉलिड कौन। क्योंकि ये जो फ्रस्टम बनता है स्टूडेंट्स ये कौन से ही बनता है। देखिए ये इस तरीके का, ये हमारा कोन देखिए इस तरीके से बनेगा। अगर हम कोन का एक फॉर्मूला बनाएं, मतलब कोन का फिगर बनाएं, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कोन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे इसका जो पार्ट होता है ये जो है सर्कुलर पार्ट इस तरीके से होता है। तो अब अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें, यहाँ से, ठीक है, इतना कट कर दें तो ये ग्लास की तरीके से इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। यानी इस तरीके से इस तरीके से ये दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं फ्रस्टम। इसलिए लिखा है सॉलिड कॉन, टोटल सरफेस फ्रस्टम ऑफ द सॉलिड कॉन, क्योंकि ये कौन से ही बनता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ इसकी जो है लेटरल हाइट है वो होती है h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको करना पड़ता है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए सॉलिड हेमीस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया जो हेमीस्फीयर का होता है वो 2 पाई R स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई R स्क्वायर होता है। वॉल्यूम जो है हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल का फिगर देखिए बना हुआ है साइड में, तो वो इस तरीके का दिखाई देता है 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, जहाँ R1 और R2 जो है एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियाई है, ठीक है। और टेक पाई इज इक्वल टू हम 22/7 लेते हैं जब तक कि कुछ और ना कहा गया हो। अब चलिए स्टूडेंट देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि पेंसिल जो है अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड। अब देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जो सिलेंड्रिकल पेंसिल होती है ये स्टूडेंट्स किसका कॉम्बिनेशन होती है। इसका पीछे वाला पार्ट जो है ये सिलेंडर के शेप में होता है, इसका शेप जो है वो सिलेंडर होता है, और उसकी जो नोक होती है ये वाली ये कोन के फॉर्म में होती है। तो ये सिलेंडर और कोन, अ कोन एंड अ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका ये कॉम्बिनेशन होता है। फिर इसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सुराही स्टूडेंट। तो सुराही सबने देखी, तो सुराही का नीचे वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है स्फीयर के फॉर्म में, ये स्फीयर के फॉर्म में होता है, और ये जो है ये सिलेंडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो ये आपका हो जाएगा स्फीयर और सिलेंडर, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है, अब प्लम लाइन यानी साहुल आप देखते हैं जो मकान कारीगर लोग बनाते हैं उनके हाथ में ये रहता है, ठीक है। तो इसका ऊपर का पार्ट जो है ये हेमीस्फीयर टाइप में होता है, और नीचे का पार्ट जो है वो कोन के फॉर्म में होता है। ये जो है ये पार्ट हेमीस्फीयर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसका ये हेमीस्फीयर के फॉर्म में होता है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये कोन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन
थर्ड का बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब फोर में क्या था, शेप ऑफ अ गिलास, अभी अभी फॉर्मूले में हमने बताया। तो ये स्टूडेंट्स होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जो गिलास होता है ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन कहती हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको छिन्नक बोलते हैं। अब 5 में देखिए क्या कह रहे, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का कॉम्बिनेशन है, यानी द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है, ये होता है सिलेंडर, और एक कोन इधर होता है, ये कोन इधर है और ये वाला कोन इधर है, ठीक है। तो 2 कोन एंड अ सिलेंडर, 2 कोन होते हैं इसमें और एक सिलेंडर होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि जो हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, इसमें यूज की जाने वाली जो शटल कॉक है, ठीक है, उसका आकार कैसा होता है, ये स्टूडेंट्स हमें बताना है, ठीक है। तो शटल कॉक में नीचे जो है वो हेमीस्फीयर होता है, नीचे होता है हेमीस्फीयर और ऊपर होता है फ्रस्टम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शटल कॉक कुछ इस टाइप की बनती है, ऐसे रहती है, और इधर उसमें एक ये इस तरीके से इधर नीचे ये लगा रहता है, ठीक है, ये नीचे इस तरीके से ये लगा रहता है। तो ये हमारा हो गया, ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन हो गया, ये फ्रस्टम हो गया, ठीक है, और यहां पर हो जाता है हेमीस्फीयर, नीचे हेमीस्फीयर हो जाता है। तो इस तरीके से ये बन जाती है स्टूडेंट शटल कॉक, ये तो हेमीस्फीयर, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमीस्फीयर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड देन द कोन दैट इज फॉर्म्ड on one side of the plane is removed, the new part that is left over the other side of the plane is called। तो ये स्टूडेंट देखिए कोन है, ठीक है, यहाँ प्लेन के पैरेलल इसको यहाँ से ये कट किया गया, यहाँ से प्लेन के पैरेलल ये कट किया गया। तो ऊपर वाला पार्ट हटा दीजिए, तो नीचे वाला पार्ट जो बचेगा वो क्या होगा स्टूडेंट, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, ठीक है। ये कह रहा दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग कहलाता है, ठीक है, एक और बने शंकु को हटा दिया जाता है। तो ये वाला शंकु हटा दिया गया, तो नीचे जो बचा था, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी